हेलो एंड वेलकम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चूजर लुक में। दोस्तों आज हम आए हैं उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में नंदगाम बरसाने के पास स्थित शनिदेव धाम कोकला वन में। दोस्तों आज हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे कि यहाँ आकर आपको कैसे परिक्रमा देनी है, कैसे शनिदेव भगवान को प्रसन्न करना है। मंदिर जाने से पहले यानी शनिदेव भगवान के मंदिर जाने से पहले परिक्रमा दी जाती है। और देखिए परिक्रमा देने का मार्ग यहाँ से है, यानी कि लेफ़्ट साइड से परिक्रमा प्रारंभ होती है और वो परिक्रमा घूमते हुए राइट साइड से हम परिक्रमा देके वापस आ जाते हैं। ठीक है, देखिए परिक्रमा देके यहाँ से ये परिक्रमा पूर्ण कर रहे हैं और सामने है मंदिर। तो बोलिए शनिदेव भगवान की जय, जय शनिदेव धाम की जय, कोकला वन धाम की। हमारे सामने लेफ्ट साइड है, वहाँ से हमें परिक्रमा प्रारंभ करनी होती है। तो देखिए यहाँ से हमने परिक्रमा प्रारंभ कर दी है और जैसे हम परिक्रमा प्रारंभ करते हैं तो यहाँ पर रास्ते के साइड में बहुत सारे लोग बैठे हुए आपको दिखाई दे जाते हैं, जो इसी आस में बैठते हैं कि आप शनिदेव भगवान के नाम से उनको कुछ दान करोगे, क्योंकि शनिदेव भगवान दान करने से बहुत प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे इसी उम्मीद से आते हैं कि शनिदेव भगवान के भक्त यहाँ जब परिक्रमा देने आएंगे तो कुछ दान अवश्य करेंगे, जिससे कि शनिदेव भगवान की क्रोधित दृष्टि से वो लोग बच सकें। क्योंकि शनिदेव भगवान, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, कि शनिदेव भगवान दान देने से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो हम परिक्रमा में आगे बढ़ रहे हैं और परिक्रमा में धीरे धीरे सभी भक्तगण बहुत ही शांतिपूर्वक परिक्रमा यहाँ दी जाती है। ये नहीं कि बस किसी को आगे ढकेलो या किसी को पीछे करो, बहुत शांतिपूर्ण लोग यहाँ परिक्रमा देते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो परिक्रमा है ये 4 किलोमीटर की है, यानी 1.25 कोस की ये परिक्रमा है, जो कि कुछ ज़्यादा नहीं है। तो परिक्रमा में आगे बढ़ती हुई दोनों साइड में देख पा रहे हो आप कि एक साइड में बम्बूल और इस तरह के कुछ खड़े हुए हैं और एक साइड में खेती वगैरह, यानी कि लगभग हरियाली यहाँ आपको हमें नज़र आ रही है। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि इस जगह का नाम कोकला वन क्यों पड़ा और क्यों दूर दूर से लोग यहाँ शनिदेव भगवान की परिक्रमा देने आते हैं, उनके दर्शन करने आते हैं, और किस वजह से शनिदेव धाम देश में प्रसिद्ध हुआ है। तो चलिए जानते हैं। तो आप लोगों को मैं बोलना चाहूँगा कि पौराणिक मान्यता के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ तो सभी देवी देवता भगवान श्री कृष्ण जी के बाल्यावस्था के दर्शन करने के लिए गोकुल आए और उनमें शनिदेव भगवान भी शामिल थे। लेकिन यशोदा मैया ने शनिदेव भगवान को कृष्ण जी के बाल्यावस्था के दर्शन नहीं करने दिए, क्योंकि यशोदा माँ डरती थी कि कहीं शनिदेव भगवान की दृष्टि कृष्ण जी पर ना पड़े और कृष्ण जी को कोई हानि ना पहुँचे। तो यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन करने से शनिदेव भगवान को रोक दिया और उनको वापस लौटा दिया। शनिदेव भगवान बहुत ज़्यादा परेशान हुए और उदास हुए। तब शनिदेव भगवान जी ने कृष्ण जी के बाल्य अवस्था के दर्शन करने के लिए इसी वन में घोर तपस्या करने का निर्णय लिया। तब तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण जी ने शनिदेव भगवान को अपने दर्शन दिए, लेकिन अपने कृष्ण रूप में नहीं, कोयल के रूप में भगवान श्री कृष्ण जी को दर्शन दिए। ठीक है, तो इस वजह से इस वन का नाम कोकला वन पड़ा। और ऐसी मान्यता है कि शनिदेव भगवान की भक्ति देख श्री कृष्ण जी ने उनको यहाँ कोकला वन धाम में साक्षात निवास का वरदान दिया। कोकला वन धाम में आकर शनिदेव भगवान की पूजा करने से शनि साढ़े साती, ढैया और कष्टों से मुक्ति मिलती है। और शनिदेव भगवान के साथ साथ राधा रानी और श्री कृष्ण की असीम कृपा से भी व्यक्ति के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। शनिदेव भगवान के मंदिर की इस कथा जानकर जरूर आप इस मंदिर में आना चाहेंगे। सर्वप्रथम परिक्रमा पूर्ण करने के बाद जैसे ही मंदिर की तरफ आगे बढ़ते हैं तो मंदिर में जाने से पहले यानी शनिदेव भगवान के दर्शन करने से पहले हमें स्नान करना होता है और स्नान करने के लिए हमें जाना होता है सूर्य कुंड। तो यहीं पास में है सूर्य कुंड और ऐसी मान्यता है कि सूर्य कुंड में स्नान करने से आपके चर्म रोग और आपके रोग बीमारी दूर होती हैं। और इस सूर्य कुंड में स्नान करने के बाद ही आप शनिदेव भगवान के मंदिर में जाकर उनके दर्शन करें तो शनिदेव भगवान प्रसन्न होते हैं। तो देखिए
तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि सर्वप्रथम परिक्रमा दी जाती है और उसके बाद सूर्य कुंड में स्नान किया जाता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं शनिदेव भगवान के मंदिर की तरफ। तो शनिदेव भगवान के मेन गेट से हमने अंदर प्रवेश कर लिया है और इस मेन गेट से ही आप अंदर प्रवेश करोगे तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे पुजारी बैठे हुए होते हैं जो आप लोगों की पूजा कराते हैं। आई मीन आप अपने नाम से यहाँ इन पंडित जी द्वारा पूजा करवा सकते हैं। तो देखिए काफ़ी सारे भक्त यहाँ पर शनिदेव भगवान को प्रसन्न करने के लिए पंडितों द्वारा पूजा करा रहे हैं और उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि आपको शनिदेव भगवान के दर्शन करने के लिए जैसे आप आगे बढ़ोगे पंडित जी से पूजा कराने के बाद, यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप पंडित जी से पूजा कराते हो नहीं कराते हो, आप सीधा अंदर प्रवेश करके खुद भी पूजा कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर काफ़ी सारे लोग खुद भी पूजा कर रहे हैं, इन्होंने पंडित जी से पूजा नहीं कराई है। तो देखिए सीधा ज़्यादा भाग दौड़ ना मचे, ज़्यादा परेशानी ना हो, तो उसके लिए गोल घूमते हुए हमें आगे बढ़ना होता है। और अब हमने प्रवेश कर लिया है शनिदेव भगवान के मुख्य मंदिर में और सामने ही ये हैं शनिदेव भगवान। तो यहाँ पर आप अपनी दीपक, सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं, धूप बत्ती जला सकते हैं। अगर कोई दान की चीज़ आप साथ में लेके आएँ, काली उड़द की दाल, काले तिल या लोहे की वस्तु, तो वो भी आप यहाँ पर दान देकर या शनिदेव भगवान में अर्पित करके शनिदेव भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो शनिदेव भगवान को तेल अर्पित करने के बाद, शनिदेव भगवान के हाथ जोड़ने के बाद, उनसे विनती करने के बाद आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर उनके पास में है दूसरा मंदिर, यहाँ पर श्री कृष्ण और राधा जी का भी मंदिर है। तो ऐसी मान्यता है कि शनिदेव भगवान के दर्शन करने के बाद, श्री कृष्ण और राधा जी के दर्शन करने से भी आपके कष्ट दूर होते हैं। तो शनिदेव भगवान के दर्शन और पूजा करने के बाद बाहर निकलने के लिए इस मंदिर में दूसरा द्वार है, तो उस दूसरे द्वार से हम बाहर निकलते हुए, तो यहीं पर ये वीडियो एंड होती है। इस वीडियो में हमने आपको संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश की कि कोकलावन धाम, शनिधाम आने का क्या महत्व है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। टेक